हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। देश में पहली बार 2.94 लाख नए मामले सामने आए और 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 21 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंगलवार देर रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 2,94,115 नए मामले मिले। 1,66,520 मरीज ठीक हुए और 2,020 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 519, दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191, उत्तर प्रदेश में 162, कर्नाटक में 149, गुजरात में 121 और मध्य प्रदेश में 77 मौतें शामिल हैं। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बात करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। पीएम मोदी ने बच्चों से आग्रह किया है कि मेरे बाल मित्रों, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम और बिना जरूरी कारण लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत में 2 कंपनियों की वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य प्रशासन श्रमिकों में भरोसा जताएं ताकि वे पलायन ना करें। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जा रही है। गरीबों को, श्रमिकों को भी वैक्सीन मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए इस बार घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि डीआरडीओ से मदद मांगी गई है। हमारा पहला काम कोविड मरीजों का इलाज ही है। इस दौरान सीएम ने पलायन कर रहे मजदूरों से भी अपील कर कहा है कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, मजदूर पलायन ना करें। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने पर प्रदेश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर दिल्ली में उनको अस्पताल में बेड ना मिले तो वो हरियाणा में आ जाएं, उनका बेहतर इलाज होगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार 3 जिलों में सबसे ज्यादा हैं, जो कि दिल्ली की सीमा से जुड़े हुए हैं। वो किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन इन 3 जिलों में आने वाले केस पूरे हरियाणा के आंकड़ों के आधे हैं। विज ने पलायन कर रहे मजदूरों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सोच है कि उद्योग भी चले और मजदूरों की रोजी रोटी भी चले। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ से मुलाकात के बाद कहा कि कोरोना को लेकर पूरा देश चिंतित और हमारी पार्टी भी चिंतित है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि कंट्रोल रूम में दूसरे राज्यों के लोगों का फोन आए तो उनकी मदद की जा सके। वहीं कालका से विधायक रहे प्रदीप चौधरी को शिमला हाईकोर्ट से मिली राहत पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि फैसले की कॉपी आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने मंगलवार को गुरुग्राम में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाई। विधायक गोपाल कांडा ने कोरोना की पहली डोज ले ली है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि बीमारी से डरें, वैक्सीन से नहीं। सिरसा वासियों के साथ ही युवाओं से भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि अब देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की छूट मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया में एमटीएलआर सभागार में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण अभियान के तहत 26 कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। आधार कार्ड की अनिवार्यता के चलते अधिकतर कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवा पाए। इस मौके पर कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने लोगों से प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की। धवल कांडा और धैर्य कांडा ने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीनेशन करवाकर दूसरों को जीवन भी सुरक्षित करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार दोपहर को राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना के चलते यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले रिवाइज्ड डेट घोषित कर दी जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहल की बैठक की। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन खेलों के आयोजन से संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ इन खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन करवाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि खेलो इंडिया गेम्स के लॉन्च समारोह का आयोजन कोविड-19 के नियमों की अनुपालना करते हुए किया जाए। कोरोना के मामले जिस तरह से करनाल में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जिले में मंगलवार को 547 नए केस पॉजिटिव पाए गए और 307 मरीज ठीक हुए। करनाल सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 2,97,306 लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि इनमें से 2,73,369 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 20,630 मामले पॉजिटिव है, जिनमें से 201 मरीजों की मौत हो गई है। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर डरा दिया। जिले में पिछले 24 घंटे में 698 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,955 पर पहुंच गया है। हालांकि सोनीपत जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन सोनीपत डीसी भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर कोरोना को हराएं। पंचकुला में कोरोना के इलाज से जुड़े जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। फार्मासिस्ट रेमडेसिविर का इंजेक्शन 13,000 रुपए में बेच रहा था। पंचकुला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करके फार्मासिस्ट को अवैध रूप से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। मौके पर ही आरोपी शिव कुमार के पास से रेमडेसिविर के कुल 18 इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 28 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यमुनानगर के एसपी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान लिए जिले के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई।
वहीं सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि कोई इमरजेंसी होने पर ही नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग बाहर निकले। अगर कोई भी बिना मास्क किसी वजह के नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश भर में लगाए गए नाइट कर्फ्यू की सिरसा में सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुटे हुए हैं। आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना निकलें। डीएसपी आर्यन चौधरी ने भी शहर का राउंड लगाया और संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू की पालना हर हाल में करवानी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बाद लगातार लोगों के अंदर अब लॉकडाउन लगने का डर बना हुआ है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद अब प्रवासी मजदूरों में एक डर का माहौल बन गया है कि कहीं सरकार अब हरियाणा में लॉकडाउन लगाने की घोषणा ना कर दे। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोनीपत की सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर खुले में बिना किसी डर के घूमते नजर आए। जब लोगों से मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। इसी डर के चलते वे अब शहर छोड़कर अपने गृह राज्य जा रहे हैं। गोहाना में कोरोना पर आस्था भारी नजर आई। मंगलवार को माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और कई लोग बिना मास्क के दिखे। दरअसल गोहाना के देवी नगर में स्थित भीमेश्वरी माता के मंदिर में हर साल देवी का मेला लगता है। प्रबंधक का कहना था कि मंदिर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी को माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। हरियाणा में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा रोडवेज के लिए कुछ स्पेशल हिदायतें जारी की हैं। जिसमें बसों में बैठाने वाली सवारियों को कोविड के नियमों का पालन करवाया जाए। बस में 50% यात्री ही बैठाए जाएं, लेकिन हरियाणा में बस चालक इन नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। बस की ज्यादातर सीटें भरी हुई मिली। हालांकि मास्क सभी सवारियों ने लगाए हुए थे, लेकिन सवारियां तय संख्या से ज्यादा थीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। रोडवेज डिपो अधिकारी ने बताया कि बस संचालन के लिए सरकार ने हिदायतें जारी की हैं। रोडवेज की बसों में सवारियों की संख्या कम रखी जाएगी। रोडवेज डिपो अधिकारी ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में लगातार अनाउंसमेंट कर यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते गोहाना से दिल्ली, आगरा और जयपुर रूट पर चलने वाली बसें बंद हो सकती हैं। बसें बंद होने की स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गोहाना से रोजाना करीब 400 से ज्यादा लोग दिल्ली आते जाते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते गोहाना सब डिपो से 3 लंबे रूट्स पर जाने वाली बसें पहले ही बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से 2 से 3 लोकल रूट्स पर बस सेवा को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दरअसल दिल्ली में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से फरीदाबाद की ओर पैदल आने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद में नौकरी करने या फिर किसी काम से आ रहे थे, उनके पास मूवमेंट पास नहीं है तो उन्हें भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे दिल्ली जाने वालों की भी परेशानियां बढ़ गई हैं।
भिवानी ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी विक्रांत माइक हाथ में लेकर लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत के अनुसार पहले लोगों को समझाया जा रहा है और उसके बाद अगर कोई लापरवाही करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके चालान काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की है। सोनीपत के गांव संदल खुर्द की रोड इन दिनों बहाली की मार झेलने को मजबूर है। ये रास्ता संदल खुर्द गांव का मुख्य मार्ग है जो सोनीपत से होकर खानपुर पीजीआई तक जाता है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि इनमें पानी भरा रहता है जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल के पास होने की वजह से छात्रों को भी कई बार हादसे का शिकार होना पड़ा है। लोगों का कहना है कि पुलिया का निर्माण सदियों पहले हुआ था जिसके बाद इसकी दोबारा सुध नहीं ली गई। रेवाड़ी नगर परिषद में पार्षद और पार्षद के पतियों ने जमकर बवाल काटा। करीब 1 घंटे तक चले बवाल में नगर परिषद का काम पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल पार्षद मनीष गुप्ता ने आरोप लगाया था कि वो बीते दिन नगर परिषद में किसी काम से आए थे तो वहां पर उपस्थित कार्यकारी अभियंता ने उनके साथ बदसलूकी की और उसी को लेकर कुछ पार्षद और पार्षद के पति नगर परिषद पहुंचे, जिसके बाद बीच बैठक में कार्यकारी अभियंता को बुलाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बैठक से निकल गए, जिसको लेकर कार्यकारी अभियंता हेमंत कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ मोर्चा खोला और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का साथ देने सभी खापे मजदूर, सामाजिक संगठन और व्यापारी भी पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले किसान और तमाम संगठन किला मैदान में इकट्ठा हुए। सभी ने मांग की है कि क्षतिपूर्ति कानून को निरस्त किया जाए। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि ये कानून किसान आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान कर्मचारी ऐथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और रोष मार्च निकाला और सभी ने ज्ञापन के जरिए अपील की है। अपील करते हुए कहा कि 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित करके आंदोलन के दौरान होने वाली संपत्ति की क्षति की वसूली आंदोलनकारियों से किए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सरकार से संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम हरियाणा 2021 को रद्द करने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, इसकी भी अपील की है। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर लाखों की लूट का मामला सामने आया। सेक्टर 17-18 पुलिस थाना इलाके में लेक फॉरेस्ट वाइन कर्मी गाड़ी से आईसीआईसीआई बैंक में कैश जमा करवाने पहुंचा था, लेकिन तभी घात लगाए 3x4 हथियार बंद बदमाशों ने गाड़ी चालक को गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी और तकरीबन 8 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। एसीपी उद्योग बिहार की माने तो पुलिस नाकेबंदी के बाद वारदात में शामिल लुटेरे बदमाश लूटी गई गाड़ी पालम विहार रोड पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राय के जठेड़ी गांव में 7 से 8 महीने के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव का सरपंच अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान उन्हें बच्चे के शव को देखा जिसे कुत्ते नोच रहे थे। सरपंच ने शव की सूचना तुरंत पुलिस, डॉक्टर और आंगनवाड़ी वर्करों को दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। आसपास पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक बच्चे के शव की पहचान नहीं हो पाई है।
इधर आई में नेशनल हाईवे 44 पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का शिकार होने के बाद मृतक के ऊपर से रात भर वाहन गुजरते रहे। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत गांव सेवली का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रशांत रात से ही घर से लापता था, जिसके बाद उन्हें सुबह सूचना मिली कि वो हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के 14वें सीजन का 13वां मैच निराशाजनक रहा। टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से मैच गंवाया और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा पर जुर्माना लगाया गया है। कोरोना काल में सभी के लिए संकट की घड़ी है। ऐसे संकट की घड़ी में किसी किसी के लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जा रही हैं। टीवी इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हिना खान के जीवन में भी एक ऐसा ही दुख आया है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। हिना खान के पिता का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस के पिता का निधन हुआ। एक्ट्रेस शूट के सिलसिले से बाहर थी और अब मुंबई में उनकी वापसी हो गई है। इमरान हाशमी का सॉन्ग लुट गए धूम मचा रहा है। गाने के 500 मिलियन व्यूज हो गए हैं। गाने को जुबीन नौटियाल ने गाया है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। ये याचिका सुशांत के पिता ने दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।